चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरएसएस विचारक अश्विनी उपाध्याय का एक आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण हो रहा है। पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। सरकार ने एनएसए क्यों नहीं लगाया, यह उनका कहना है। सरकार ने देशद्रोह एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाया गया, बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं अश्विनी। तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर कि धर्मांतरण का कार्य वहां पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है इस धर्मांतरण के कार्य में। और 4 साल में वो ये भी कह रहे हैं कि 4 साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए। छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है। धोखा दे के हो रहा है, पैसे की लालच दे के हो रहा है, हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे हो रहा है, अंधविश्वास फैला के हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आप लोग गूगल करिएगा, धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अश्विनी उपाध्याय गूगल करिएगा, बाकायदा आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 4 साल में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी एक कन्वर्जन कराने वाली मिशनरी और कन्वर्जन कराने वाले इस्लामिक जो संगठन है उनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगाया? छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, विदेशी फंडिंग के जरिए हो रहा है। जब विदेशी फंडिंग के जरिए होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है, तो ये गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ लगाया जाता? और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता है और साथ ही श्रीचंद सुंदरानी जी है, पूर्व विधायक है बीजेपी के। सबसे पहले अमित जी आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ा आरोप जो है लगा रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, वो भी विदेशी फंडिंग के द्वारा। सरकार बहुत कुछ कर सकती थी और ये बड़ा आरोप है कि आपने गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाया अब तक। देखिए ललित जी, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही कहा था अगर जबरन कोई धर्मांतरण करवाएगा, अगर किसी को भी प्रलोभन देके करवाएगा, जोर जबरदस्ती कराएगा, तो अपना एक छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था हम उसके तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, उसकी संपत्ति को रास्ताब करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखिए आज अश्विनी उपाध्याय जी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने याचिका लगाई है और मैं आपको बता दूं कि 8 लोगों ने उस याचिका का विरोध किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। अब मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और मुझे लगता है कि अगर जिस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी फंडिंग हो रही है, तो केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो ये तो और भी दुखद पहलू है कि केंद्र में जिनकी सरकार हो और वो जिस प्रकार से पॉलिटिकल कहते हैं ना सपोर्टर है वो एक पार्टी के, और उसके बाद उनको जांच करवा लेने चाहिए। केंद्र सरकार में उनकी सरकार है कि कहां से पॉलिटिकल फंडिंग आ रही है, कौन कर रहा है। लेकिन अगर उनकी सरकार होने के बाद भी ये कहना कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले आके ये कहना कि आरएसएस विदेशी फंडिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से न्यायालय में वो मैटर लगाए हैं, मुझे लगता है कि एफिडेविट उनको देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि कहां से पॉलिटिकल फंडिंग अगर उनके पास हो रही है, विदेश से धन आ रहा है। अगर वो इतने जिम्मेदार वकील हैं, उसके बाद अगर वो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी उनको सूचित करना चाहिए। और ये केंद्र सरकार को तो अभी तक इतनी सारी एजेंसीज हैं, उससे जांच करवा लेना चाहिए कि कहां से फंडिंग आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है किसी प्रदेश की कोई सरकार अगर अच्छा काम कर रही हो तो वहां पर आके इस टाइप का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपसे जो एक सवाल है, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 8 लोगों ने उस याचिका का विरोध किया था जो अश्विनी उपाध्याय ने लगाई। अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि केंद्र में तो आपकी सरकार है, तो इस पर आप ध्यान क्यों नहीं देते, केवल राज्य सरकार के भरोसे क्यों बैठे हैं? अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में बोल रही है, ध्यान दे रही है। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे आदरणीय ने अभी आज आरोप लगाया है, हम लोग लगातार इसकी शिकायतें कर रहे हैं। पुरानी बस्ती थाने की घटना है,
अनिल जी याद होगी, जहाँ पे खुलेआम धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने की। उल्टा धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए इन्होंने। और हम लगातार इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे, चाहे वो बस्तर का आदिवासी हो या सरगुजा का आदिवासी हो, जशपुर का आदिवासी हो या अन्य मध्य क्षेत्र के जितने भी पिछड़ी जातियों के लोग हैं या अन्य समाजों, यहाँ तक कि अपर कास्ट के लोगों में भी अंधविश्वास पैदा करके कहीं न कहीं धर्मांतरण की प्रक्रिया की जा रही है। धन का उपयोग किया जा रहा है, कहीं न कहीं प्रलोभन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ आज धर्मांतरण का भारतवर्ष के देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण अगर इन 4 सालों में, 4.5 सालों में हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। इस बात की बार बार कहने के बाद, चूंकि भूपेश बघेल सरकार का संरक्षण प्राप्त है धर्मांतरण कराने वालों को, विदेशी पैसा आ रहा है, निश्चित रूप से केंद्र के संज्ञान में है ये बात, और वक्त आने पे पूरी कार्रवाई भी होगी, तथ्यात्मक कार्रवाई होगी। बिना तथ्यों के आधार पे हम कोई बात नहीं करते। और आज अगर अश्विनी उपाध्याय जी हमारे संघ परिवार के और सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अगर उन्होंने बात कही है तो ये बात मान के चलिए कि शीघ्र अब कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। चलिए देखेंगे श्रीचंद सुंदरानी जी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, याचिका लगाई गई है, तो इस याचिका का क्या कुछ हल निकलता है और क्या कुछ फैसला सामने आता है। लेकिन सवाल यह है कि जब भी धर्मांतरण का मामला आता है, मध्य प्रदेश का मामला होता है तो छत्तीसगढ़ पे आरोप लगाते, छत्तीसगढ़ का मामला होता है तो मध्य प्रदेश पे आरोप लगाते, लेकिन अभी तक धर्मांतरण मामले का जो समाधान है वो अभी तक किसी भी पार्टी के पास दिखाई नहीं देता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।